अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रत बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सालार की जिंदगी में ईमान के आ जाने से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गई हैं। ईमान की हिम्मत दिलाने से इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और इसके दिल में अपने हक के लिए जदोजहद करने का हौसला पैदा हो गया। ईमान की शबो रोज की देखभाल और केयर की वजह से सालार तेजी से रिकवर करेगा और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सालार की जल्द सेहत याबी में ईमान की मोहब्बत और खिदमत का बहुत अमल दखल होता है और सालार भी ये बात अच्छी तरह से जानता है और इसके दिल में ईमान की मोहब्बत और कदर मजीद बढ़ जाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो ईमान के साथ घर जाएगा तो उसे ईमान के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वो ईमान से कहेगा कि ये मेरी खुश नसीबी है कि आप मेरी जिंदगी में आई और जिंदगी में मुझे पहली बार ये बात किसी ने समझाई कि मेरा हाथ लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से होना चाहिए। आपने मुझे जीने का तरीका सिखाया और मुझे हौसला दिया कि मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊं और अपने हक के लिए लड़ सकूं। इसीलिए मुझ में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं आपकी और अपनी दोनों की हिफाजत कर सकूं। और दूसरी तरफ कामरान, जिसने सारी जिंदगी सालार को मार पीट कर दबा कर रखा था और सालार और इसकी माँ की दौलत पे ऐश कर रहा था, जब हॉस्पिटल में सालार से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने आया और ईमान ने सालार को साइन करने से रोकना चाहा तो कामरान ने ईमान को सालार की जान से मार देने की धमकी देकर चुप करवा दिया, जिसकी वजह से ईमान की आंखों में सालार की बेबसी पे आंसू आ गए। तो सालार जो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहा था उसने ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर कामरान के मुंह पे दे मारे बल्कि एक जोरदार पंच इसकी नाक पे भी रसीद कर दिया और इससे ईमान के आंसुओं का बदला भी ले लिया। और वकील साहब को भी वार्न किया कि आज के बाद वो सिर्फ सालार के अहकाम की पैरवी करेगा, कामरान, शहला या जामिन की नहीं। और सालार की इस हिम्मत पे शहला और कामरान दोनों बहुत तिल मिलाएंगे और कामरान की बहन समन को सालार की बहुत फिक्र होगी। तो कामरान को समन का सालार के लिए फिक्रमंद होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो समन से कहेगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमको सालार से इतनी हमदर्दी क्यों है, जबकि ये सालार वो ही शख्स है जिसने एंड टाइम पे तुम्हारी शादी तुड़वा दी और वो भी इस लड़की ईमान की वजह से। इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। समन कामरान की बात सुनेगी मगर जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाएगी। अब बात करते हैं ईमान की बड़ी बहन सवेरा की। तो सवेरा भी पक्का इरादा कर लेगी कि अब वो जमील के साथ मजीद नहीं रहेगी, क्योंकि वो जमील के आए रोज की मार पीट और गालम गलोच की वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुकी है। और जब इसकी सास खालदा बेगम उसे बेटियों के हवाले से इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो सवेरा इनको भी खरी खरी सुनाती है और घर वापस जाने से इनकार कर देती है। मगर खालदा भी अपने बेटे जमील की तरह लालची और खुदगर्ज होती है और इसकी नजर भी आलम साहब के मकान के फरोख्त के बाद सवेरा के हिस्से में आई हुई भारी रकम पे होती है और अपने बेटे जमील के साथ मिलकर वो सवेरा के हिस्से की रकम हड़पना चाहती है। इसीलिए वो जमील को मजबूर करेगी कि वो जाए और सवेरा को मनाकर ले आए। वो जमील से कहेगी कि सवेरा को मनाकर घर ले आओ इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो जाए। और अपनी माँ के समझाने पे जमील एक बार फिर चेहरे पे मक्कारी और मसनूई मुस्कुराहट सजाकर सवेरा को अपने साथ घर चलने पे मजबूर करेगा। सवेरा भी जमील की बातों में आकर इसके साथ चलने पे राजी हो जाएगी। वो गाड़ी में भी बैठ जाएगी मगर इसका दिल मुतमईन नहीं होगा अपने इस फैसले पे और एक सिग्नल पे गाड़ी रोककर जब वो सवेरा के लिए गजरे खरीदेगा तो उसी वक्त सवेरा गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरकर वापस अपने बाप आलम साहब के घर चली जाएगी, क्योंकि अब उसे ना तो जमील पे और ना ही उसकी किसी बात पे एतबार होगा। उसे तो अब जमील के साथ से भी नफरत होगी। इसीलिए अब वो जमील से अलहदगी के फैसले पर अमल करेगी और जमील से खुला ले लेगी। और जब ईमान अपने बाप आलम साहब से मिलने जाएगी तो आलम साहब जो ईमान के लिए बहुत फिक्रमंद थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि सालार के घर वालों ने ईमान को कबूल नहीं किया, वो ईमान को देखकर बहुत खुश होंगे और इससे पूछेंगे कि तुम अपने ससुराल में महफूज तो हो, खुश तो हो। तो ईमान अपने बाप को मुतमईन करने के लिए मसलियतन झूठ का सहारा लेगी और कहेगी, जी बाबा मैं बहुत खुश हूँ, सालार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आलिम साहब ईमान को ये भी बताएंगे कि सवेरा जमील के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर वो जमील के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं इसके इस फैसले में इसके साथ हूँ, तुम सवेरा को बता देना। इसीलिए ईमान सवेरा के पास जाकर उससे कहेगी कि बाबा सिर्फ हमारी खुशी चाहते हैं और वो ये बात जानते हैं कि तुम जमील के साथ बिल्कुल खुश नहीं हो, इसलिए अगर तुम जमील के साथ नहीं रहना चाहती तो हम सब तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ ईमान सालार का बहुत ख्याल रखेगी, इसकी छोटी छोटी जरूरियात का और इसके छोटे छोटे काम अपने हाथों से करेगी। उसे इस बात से बहुत खुशी होगी। वो सालार की हिम्मत बढ़ाएगी, उसे हौसला देगी और इसकी दिलजोई करते हुए कहेगी, तुम इतने अच्छे हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक किसी को तुमसे मोहब्बत ना हुई हो। मगर सालार तो ईमान की मोहब्बत चाहता है क्योंकि वो खुद ईमान से बहुत मोहब्बत करता है, मगर इसके बावजूद
बावजूद सालार और ईमान के दरमियान कुछ दूरियां होंगी जिनको सालार बहुत महसूस करेगा और ईमान से कहेगा कि मैं अगर सारी दुनिया की ताकत भी हासिल कर लूं, शायद फिर भी आपके और मेरे बीच की ये दीवारें ना गिरा पाऊं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सालार अपनी मोहब्बत की ताकत से अपने और ईमान के दरमियान की दीवारें गिरा सकेगा? और जो दूरियां इन दोनों के दरमियान है, क्या वो इनको मिटा सकेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।